हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पे है संडे, पूरे हफ्ते का सबसे फेवरेट दिन और वीकेंड्स में मुझे उठने में थोड़ा लेट हो ही जाता है। लेकिन आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को अपना किचन टूर दूंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपना होम टूर तो दे दिया, तो अब ये किचन टूर में क्या है। लेकिन आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, पर उससे भी पहले किचन में जाने से पहले मैं नहा धो लूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी किचन में नहा धो के ही जाऊँ। तो मैं बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपनी किचन में। वेलकम टू माई किचन। तो आज की वीडियो इसलिए स्पेशल वीडियो होने वाली है, एक तो मैं आप लोगों के साथ आज कुकिंग करने वाली हूँ, दूसरा मुझे आप लोगों की आज मदद चाहिए, आप लोग मेरी हेल्प करोगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले जो चीज़ मैं सबसे पहले करती हूँ किचन में, वो है किचन की सारी ब्लाइंड्स खोलना, ताकि जितनी भी नेचुरल लाइट है वो घर के अंदर आ सके। घर में नेचुरल लाइट आने से ना मेरे को अलग ही वाइब्स आती है। वीकडेज में ब्रेकफास्ट बहुत भागम भाग वाला होता है कि ब्रेड को गर्म किया और फटाफट खा लिया। वीकेंड में थोड़ा अच्छा सा टेस्टी सा बनाते हैं, यूजुअली होते हैं आलू के परांठे या आलू वाले सैंडविच या कुछ हैवी सा। लेकिन आज हम बनाने वाले आलू वाले सैंडविच। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले जो ब्लाइंड्स खोलने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो होती है जो चलाना। और अब हम शुरू करते हैं अपने दिन का काम, किचन का काम। और सबसे पहले हमें उबालने हैं आलू, और आलू के लिए जो कुकर है वो यहाँ वाले इस वाले कैबिनेट में होते हैं। आलू एक ऐसी सब्जी है जो मैं दिन में 3 टाइम भी खा सकती हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल गैस के पास ही रखती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा वेट कर लो बस। चलो मैं कुछ खा लेता हूँ पहले। तो अभी वैसे पतिदेव आ चुके हैं, ये कहते हुए कि उन्हें भूख लग रही है, तो मुझे उन्हें पहले कुछ देना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी ना तो वो इतने क्रैंकी हो जाते हैं घर में, फिर महायुद्ध होता है। तो इससे पहले मैं उन्हें कुछ खाने के लिए दे दूँ, और फिर मैं आपको पूरी अपनी गैस का समझाऊंगी। आपको क्या बना के दूँ फिर? क्या बना क्या? आलू वाले सैंडविच, आलू बॉयल हो रहे हैं। हाँ, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं यार। फिर ब्रंच इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर लंच नहीं करेंगे। फिर मैं ऐसे करता हूँ, कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ। आप खा लो हल्का फुल्का, नहीं तो फिर आपने मेरे से लड़ना ही है। आप खा लो कुछ। आप ये क्या बना रहे हो? ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है पीनट बटर जेली सैंडविच की। आप प्लीज अपनी सीक्रेट रेसिपी सबके साथ शेयर करना पसंद करेंगे? काफ़ी मुश्किल रेसिपी है, आपको काफ़ी स्किलफुल होना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बताएंगे। बताना प्लीज कैसे। ब्रेड जो टोस्ट करनी है 3:30 पे करनी है। ज़्यादा पे करोगे तो फिर वो बर्न हो जाती है, कम पे करोगे तो सॉगी रह जाती है। ओके। और उसके बाद पीनट बटर जितना अच्छा लगता है लगा लो उतना। हाँ, जैम में थोड़ा कम रखना प्रेफर करता है, क्योंकि पीनट बटर ऑलरेडी इतना मीठा है, तो जैम सिर्फ टेक्सचर के लिए। पीनट बटर कौन कहता है मीठा? पीनट बटर नमकीन होता है। नहीं, मेरे को मीठा लगता है। ये है हमारे दिन का पहला मील जो मेरे हस्बैंड ने बनाया। तो ये जो आप गैस देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक कुक टॉप है। तो यहाँ पे 5 की जगह बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो हीट वाली गैस है वो 4 ही है। ये वाला जो आप बीच में देख रहे हो ये वार्मिंग जोन होता है। तो वार्मिंग जोन है कि अगर आपने खाना बना दिया है तो उस पर रख दो ताकि वो गर्म रहे। तो ये बिल्कुल ऐसे हीट का काम नहीं देता, लेकिन खाना गर्म रखने में हेल्पफुल करता है। और जो बाकी चारों है इस पर आप कुक कर सकते हैं, लेकिन साइजेस के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ये छोटे हैं, ये वाले 2, ये बड़ा है, और ये वाला जो है ये सबसे बड़ा है। अगर आपको कुछ कढ़ाई में बनाना है, कुछ जिसके लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए, तो आपको इस साइड बनाना पड़ेगा। और सिंस हम लेट हो रहे थे तो इसलिए मैंने अपना कुकर भी यहीं पे रखा। ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, अगर मैं अपना ये कुकर उठाऊँ, ये अभी नीचे से बिल्कुल रेड होगा, अभी रेड नहीं है क्योंकि ये बंद है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन करूँ
तो अभी आपको इसमें से दिखेगा कि कैसे रेड हीट पूरी ऊपर फेंकता है। तो बहुत अभी ये रेड होना शुरू हो गया है और वो मैंने हाई पे किया है तो ऐसे इसकी हीट आती है। हालांकि ये कुकटॉप थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि अगर आपका ऐसे यहाँ पे हाथ लग जाए तो आपका हाथ जलने का डर होता है। इसीलिए एक ये चीज़ है कि अगर जैसे अब ये गैस इस टाइम पे बंद है लेकिन यहाँ पे HS आ रहा है जिसका मतलब है हॉट सरफेस, तो अगर आपको गैस पे लिखे HS आ रहा है तो प्लीज़ उससे दूर रहना है। मैंने वीडियो के लिए फ़ैन लो पे कर दिया और यहाँ पे लाइट का भी बटन है, फ़ैन का भी बटन है। यहाँ पे फ़ैन एक्चुअली में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है यहाँ का गैस, और अगर आप गैस के नीचे देखो अवन, लेकिन अवन से पहले मैं अवन की लाइट जगा दूँ ताकि आपको देख सके। तो ये है अवन। अवन में हालांकि मैंने अंदर बर्तन रखे हैं जो कि नहीं रखने चाहिए, बट ये है आपका अवन अगर आपको बेक वगैरह करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए आता है। हालांकि मेरी इतनी ज़्यादा कुकिंग में बेकिंग नहीं होती, बट कभी भी अगर आपको कुछ भी बेक करना, हमारा सिर्फ पिज़्ज़ा बनता है इसमें अवन में और अभी तक कुछ नहीं बनता। अवन के नीचे ये जो है ये बेसिकली ये भी एक वार्मिंग जोन है। मेरे पिछले किचन में तो ये एज अ स्टोरेज ही मैंने यूज़ किया था, मेरे बर्तन सब कुछ इसके अंदर था। लेकिन तब हमारे आलू तो बॉयल हो चुके हैं, बाकी अब हम प्याज और मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। वो हेल्प मुझे क्यों चाहिए? जो मेरी पुरानी किचन थी वो इसके कंपैरेटिवली साइज़ छोटा था और ये किचन मीडियम, उससे ऑब्वियसली उससे तो काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे भी मैंने अपनी तरफ से चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सब अच्छी तरह से करी हैं कि नहीं। तो अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने किस कैबिनेट में क्या रखा हुआ है। तो इसमें मैंने सारे अपने प्लास्टिक के सारे बॉक्सेस रखे हैं, सारे लंच बॉक्सेस। तो इसके ऊपर जो ड्रॉर है उसमें हमारा रोटी गूंदने वाला रोटी बनाने वाला सामान, यानी सूखा आटा, बेलन, पौने, सारा कुछ जो उसके लिए रोटी बेलने में होता है वो सारा एक इस ड्रॉर में है। और जो सबसे नीचे ड्रॉर है इसमें जो चीज़ें मेरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जैसे ये ग्रिडलर है, ये सिर्फ वीकेंड में यूज़ होता है तो ये, और जगह भी काफ़ी लेता है तो ये इसमें है। और हमें आज ये भी चाहिए तो इसको निकाल लेना ही ठीक है। ऐसा ना हो कि किचन टूर देते देते हमारे सैंडविचेस ना बने, वो भी साथ साथ में बनने ज़रूरी है। जो प्याज है वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि वो तो हर सब्ज़ी में यूज़ होना ही है। और ये वाली जो कैबिनेट है थोड़ी सी फैंसी है कि अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको रोटेट करके, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे रखनी है लेकिन अभी वो चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए अभी टाइम बिंग के लिए सिर्फ प्याज और आलू ही रखे हैं। तो अगर मुझे प्याज चाहिए तो मैं इसको घुमा के प्याज को लेके और इसको पीछे करके बंद कर दूँगी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो सारा कूड़ा होता है उसको 3 हिस्सों में सेग्रीगेट कर देते हैं। हमारे इंडिया में तो होता था हम जितना भी कूड़ा होता था एक कूड़ेदान में डालते थे, कूड़े वाला आता था लेके जाता था। यहाँ पे हम कूड़े को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला। एक है रीसाइकल, ऑर्गेनिक्स और गार्बेज। रीसाइकल में हमारा सब कुछ आ जाता है जो गत्ते की चीज़ें होती है, जो पैकेजिंग का हो गया, जैसे दूध के बॉक्सेस, कोक के कैन, पेपर और प्लास्टिक, वो सारे रिसाइकल में काम आते हैं। तो वो आप रिसाइकल के लिए अलग डस्टबिन होता है। ऑर्गेनिक्स में आते हैं जैसे कि ये जितना भी आपका खाने का वेस्ट होता है, ऑब्वियसली पकी हुई सब्जियां नहीं, जो भी वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आप कंपोस्ट यानी खाद बन सकती है, तो आप ऑर्गेनिक्स में वो डालते हो। ये जो आप लिफाफा भी देख रहे हो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और गार्बेज में जो बाकी सारा इन दोनों के अलावा जो बचता है वो गार्बेज में चला जाता है। इनफैक्ट जो हमारे घर के बाहर डस्टबिन वो तीनों अलग अलग हैं, और उसको जो उठाने के लिए आते हैं, मतलब जो सिटी की तरफ से लोग कूड़ा उठाने आते हैं वो अलग अलग दिन पे आते हैं। नमक मिर्च की डब्बियाँ भी यहीं पे सेल्फ पे रखी जाती हैं क्योंकि इजी रहती हैं। हालांकि मुझे इसके लिए ना एक आता है जिसमें एक में ही सब कुछ आ जाता है, वो ज़्यादा जगह नहीं लेता अगेन। बट अभी तक तो हमने जो सिंपल चीज़ें हैं वही डाली हैं। आलू के अंदर प्याज, हरी मिर्च, नमक, मिर्च। अब इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डलेंगे जो ऑब्वियसली मेरे शेफ़ हस्बैंड की रेसिपी है, वो बताएंगे क्या ये है क्रीम चीज़ और ये डलेगा इस स्वादों के। नेक्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट प्लीज। नेक्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आर मस्टर्ड। और ये जो है ये है हमारी पैंट्री। तो इसमें जो भी बिस्किट्स वगैरह, जो भी स्नैकिंग का सामान सब इसमें है।
तो हमारा ब्रेड अब रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड एक्चुअली जहाँ पे रखी है तो उसके लिए किसी लंबे व्यक्ति की जरूरत है, तो इसलिए हमने एक लंबा व्यक्ति अपने घर में रखा हुआ है। हमारी हाइट में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मेरी हाइट है 5'4.5", मेरे हस्बैंड की हाइट है 6'3". तो मैं एक्चुअली में काफ़ी छोटी लगती हूँ उनके सामने। मेरी हाइट ठीक है, वही एक्स्ट्रा लंबे है, मेरी हाइट बिल्कुल ठीक है। हमारा ब्रेडम तैयार है, हमारी ब्रेड रेडी है, तो अब हमारा ग्रिडलर भी रेडी हो रहा है। तो जितनी देर तक हमारे सैंडविच बनते हैं, तो ये वाली जो आप देख रहे हैं कैबिनेट, वो है मेरी फेवरेट एक्चुअली। यहाँ पे जो बीच में है उसमें सारे मेरे मसाले हैं, MDH के मसाले, और नीचे इस वाले में सारी दालें हैं। हमारी जो मेन होता है, दाल तो बनती बनती है रोज, तो ये नीचे दालें, ये मसाले, और ऊपर में सारे सीरियल्स। मैं ज़्यादा सीरियल्स नहीं खाते, मेरे हस्बैंड के हैं, इसीलिए इतनी हाइट पे, क्योंकि मेरी तो हाइट भी वहाँ पे नहीं पहुँचेगी। बट जो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा जो मैं रोज़ रात को या दिन में बनाती हूँ। उसके बाद ये है हमारे सारे कप्स, जिसमें मेरा ये फेवरेट कप है, इसमें रोज़ चाय या कॉफ़ी इसमें मैं पीती हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं है हमारे पास कप्स, लेकिन हम दोनों के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पे वो वाले, और अगेन उन जो ऊपर है उसमें मेरी हाइट नहीं पहुँचती, लेकिन वो टम्बलर्स हैं, अगर मेरे हस्बैंड को चाहिए वो करते हैं और वो यूज़ करते हैं, वो निकाल लेते हैं। और ये भी सारी क्रॉकरी की, यहाँ पे हमारी सारी प्लेटें जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे बड़ी वाली कटोरियाँ, ये छोटी वाली कटोरियाँ, छोटी प्लेट, सारे ग्लासेस, जो भी अगर किसी गेस्ट ने आना तो वो वाली क्रॉकरी ऊपर रखी गई है। तो अब हमारे सैंडविचेस भी बन चुके हैं, तो पहले हम अपने सैंडविचेस खा लें, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहे हमारे सैंडविच, अच्छे बने हैं। जब हमारी पेट पूजा अच्छे से हो गई, हमारा ब्रंच हो गया, अब बर्तन साफ करने की बारी है। बर्तन साफ करने के 2 तरीके हैं, एक तो है कि जैसे हम करते ही हैं, अपने हाथों से साफ कर ले, दूसरा है कि हम डिश वॉशर में डाल दें बर्तन। मैंने डिश वॉशर को भी चलाया नहीं है। डिश वॉशर हम रात को चलाएंगे जब तक हमारे सारे बर्तन भर जाएंगे और डिश वॉशर भर जाएगा। तो अभी आपको ये वाली साइड तो दिखा दी, आपको ये वाली साइड का तो पता लग गया, लेकिन अभी ये वाली साइड थोड़ी पेंडिंग है। ये वाली साइड का मैं आपको बताऊंगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, जैसे मैं आपको बताया है कि हम जब पुरानी किचन में इतना ज़्यादा सामान नहीं आता था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। मुझे लगता है आज बिल्कुल बेस्ट दिन है नए बर्तन खरीदने का। तो नव्या, नए बर्तन लेने चलें, लेट्स गो। हालांकि जो बर्तन वाले स्टोर्स हैं वो खुले नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, और कॉस्को ही ऐसा स्टोर है जो खुला होगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेंगे। मेरे पास पहले जो बर्तन थे वो एल्युमिनियम के बर्तन थे, वो सस्ते ज़रूर होते हैं लेकिन काफ़ी देर नहीं चलते। तो हम स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही, हमने ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ पढ़ा, तो इसी पे हमने डिसाइड किया। हालांकि जो मेरा बस है तो मैं कॉपर के बर्तन लूँ, लेकिन कॉपर के बर्तन बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे, और उनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो होपफुली हमें कॉस्को से जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाना चाहिए। बहुत आसान नहीं था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि कॉस्को में इतनी ऑप्शंस मिलेगी, लेकिन कॉस्को में भी काफ़ी ऑप्शंस थी बर्तन की। यस, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, मेरे बर्तन बन गए। अब बस अब आप और मैं चलेंगे और इन बर्तनों का खोलेंगे और इनका करेंगे इनॉग्रेशन। ये हल्का ना भाई, आप उठा के लाइए, नहीं मेरे से उठेगा। ये हल्का वाला मैं ले जाती हूँ। नए बर्तन दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों से मैं कौन से बर्तन यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप टेबल पे देख रहे हैं, यही बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ। एक बस कुकर है, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन अगर मैं पॉट्स एंड पैन्स की बात करूँ तो यही बर्तन है। ये बर्तन है, ये तीनों बहुत हल्के से हैं, और यही है जो सिर्फ एक मेरे पास भारी है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को भी भारी बर्तन लेने चाहिए, लेकिन सिंस अब हम अपग्रेड कर रहे हैं तो ये है मेरे नए बर्तन। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि मैं ये सारे बर्तन यूज़ कैसे करूँगी। ये मुझे पता है कि ये तो मैं कर लूँगी। ये चाय बनाने के लिए हो गया, इसमें सब्जी या चावल बनाने के लिए हो गया, इसमें अगर कभी पास्ता या सूप बनाना है तो वो
बन जाएगा। ये नॉन स्टिक है, इसमें कुछ नॉन स्टिक, अगर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ऑमलेट बनाना है तो वो इसमें नॉन स्टिक में बना सकते हैं। इसमें मैं अपना तड़का यूज़ करूँगी। वैसे रेफरेंस के लिए मैं इसका साइज़ बताती हूँ, ये पिछले वाले से बड़ा है। ये तड़का मैं इसी में लगाऊंगी, पता नहीं इसका तो मैं क्या करूँगी। ये दोनों का तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा है। आई बिलीव जब मेरे पेरेंट्स इन लॉ ज्वाइन करेंगे तब अपनी मदर इन लॉ को कहूँगी आप ही यूज़ करो, आप ही बनाओ। बट हाँ, आई डोंट थिंक सो मुझे इन सबकी अभी इस टाइम पे ज़रूरत है। बट ठीक है, बार बार लेने की बजाय एक बार में ही ले लो। और अगर इनका प्राइस की बात करूँ तो ये जो स्टेनलेस स्टील वाले हैं, आई थिंक सो ये $250 की हैं। ये वाले नॉन स्टिक इतने महंगे नहीं है, आई थिंक ये $40, पता नहीं $30 के 3 पैन है। तो ये हमारा डबल डोर फ्रिज है। फ्रिज की 2 साइड्स है, नीचे फ्रीजर है और ऊपर ये हमारा फ्रिज है। तो मेरा फ्रिज ना बहुत ज़्यादा भरा नहीं होता। यूजुअली मेरे जितने भी नोन हैं सबके फ्रिज बहुत भरे होते हैं। मेरा फ्रिज ना भरे होने के 2 कारण है। पहला, अगर मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा भरा तो मुझे यही नहीं पता लगता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और चीज़ वेस्ट बहुत होती है। तो मैंने इसीलिए ये डिसाइड किया कि उतनी ही चीज़ रखूँगी जितनी मैं पूरे वीक में यूज़ करूँ और वीक के बाद मैं ग्रॉसरी कर लूँ। तो यहाँ पे इस सेक्शन में मैं इस साइड पे दूध रहता है और ये सारी डेयरी सेक्शन हो गया। यहाँ पे मेरा दूध, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला दूध, यहाँ पे एग्स, यहाँ पे दही ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो उसको ऊपर वाली शेल्फ में रखा है, वहाँ पे योगर्ट। और ये सेक्शन हो गया वेजिटेबल्स का। यहाँ पे मैं अपने ब्रोकली, जितने भी मेरी फ्रेश वेजिटेबल्स है जो मुझे रोज़ खानी होती है वो यहाँ पे रहती है। और इस सेक्शन में रहता है जो खाना बच जाता है। तो जैसे रात के खाने के लिए जो मेरी कल कड़ी बनाई थी वो बची पड़ी है, जो मेरा आटा है वो सब यहाँ पे रहता है। और ये वाला सेक्शन फ्रूट्स का है। इस वाले सेक्शन में एप्पल्स, ऑरेंजेस, और इस वाले सेक्शन में सिर्फ टमाटोज रहते हैं। और जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें भी मेरी वेजिटेबल्स रहती हैं। मेरे यहाँ पे कैरेट्स है, बीटरूट है। तो बेसिकली ये वो सेक्शन है जो रोज़ यूज़ होता है, रोज़ एप्पल, रोज़ वेजिटेबल्स कटती हैं, तो ये उस सेक्शन में पड़ी है। और अगर आप साइड में देखो तो सॉसेस वगैरह है। अगेन बहुत ज़्यादा सॉसेस नहीं रखी क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती, इतनी यूज़ नहीं होती। तो बेटर जो यूज़ है उतनी ही रखो। जैम, मस्टर्ड सॉस, जो हर किसी के घर में सॉसेस होती हैं, नॉट वेरी फैंसी। और इस साइड पे हमारी कोल्ड ड्रिंक है और ये जो हमारी जिंजर गार्लिक जो यूज़ होता है वो वाली चीज़ें हैं। तो ये है, ये फ्रिज है। और किसी ने पता नहीं कैसी अपना जूस रख दिया मेरे फ्रिज को ख़राब करने के लिए तो मेरी फ्रिज की शोभा बेकार कर दी। और ये सेक्शन है फ्रीज़र सेक्शन। फ्रीज़र सेक्शन में 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक नीचे वाला सेक्शन, एक ऊपर। ऊपर वाले सेक्शन में आइसक्रीम पड़ी है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। यहाँ पे इमली पड़ी है क्योंकि कुछ सब्जियों में इमली डलती है। यहाँ पे बटर पड़ा है। और यहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स। अगेन फ्रोज़न में मैं ज़्यादा फ्रोज़न वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करती, सिर्फ आप देखेंगे वो ही पड़े हैं, मटर हैं और बाकी कॉर्न्स पड़े होंगे वहाँ पे। तो ये है हमारा फ्रोज़न सेक्शन। अगेन ये भी बहुत भरा हुआ नहीं है। तो ये फ्रिज की कैपेसिटी ऑब्वियसली हमारे पिछले वाले फ्रिज से तो डबल ही है, बट आई डोंट थिंक सो मैं इस फ्रिज की पूरी कैपेसिटी यूज़ करती हूँ। बट ठीक है, चीज़ें वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं उतना ही रखूँ जितनी मैं पूरा यूज़ कर सकती हूँ। तो ये तो था हमारा फ्रिज। सो इसी के साथ आई थिंक मैंने आपको अपनी पूरी किचन दिखा दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई किचन टूर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ अपना दिन स्पेंड करके और आप लोगों के साथ नए बर्तन खरीदने का एक्सपीरियंस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी किचन वर्ल्ड की बेस्ट किचन नहीं है, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि किचन एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होती है हर किसी के घर का। और ये मायने नहीं रखता कि किचन कितनी बड़ी है या किचन कितनी छोटी है। ये होता है कि किचन में बरकत होनी चाहिए। आपके घर में जो भी आए, आपके घर से खाना खा के जाए, तो मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। तो अगेन मेरी किचन हो सकता है वर्ल्ड की बेस्ट किचन ना हो, बट मैं यही चाहूँगी कि मेरे घर में जो भी आए उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बने मेरी किचन से और हर कोई अच्छे पकवान खा के जाए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहे। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय।